4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। अधिसूचना में बताया गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 की उपधारा 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित किया गया था, यानी राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। साल 2019 का ये मामला मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था। अनुच्छेद 102 की उपधारा 1 और 191 की उपधारा 1 के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 1 के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता जा सकती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के अक्टूबर 2022 में सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। हेट स्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत आता है। हालांकि मानहानि इसमें नहीं आती है। धारा 8 की उपधारा 2 के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8 की उपधारा 3 के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। प्रावधान के मुताबिक वह सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाएगा और उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी 2 साल की सज़ा और इसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को हाल ही में 11 जनवरी 2023 को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। केंद्र शासित प्रदेश में एक अदालत ने उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई थी। कांग्रेस के रशीद मसूद को साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें राज्यसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया और उनकी भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। उस समय वे बिहार में सारण से सांसद थे। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा भी चारा घोटाले के मामले में दोषी ठहराए गए और 2013 में उन्हें भी लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। उस समय वे बिहार के जहानाबाद से सांसद थे। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। चुनाव लड़ते समय उन्होंने अपनी उम्र अधिक बताते हुए गलत शपथ पत्र दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें 2013 के दंगा मामले में 2 साल की सजा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।